पाकिस्तान सरकार और सेना बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग को जितना दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान से आज़ादी की जंग बलूचिस्तान में उतनी ही तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान में सरकारी ठिकानों पर बीएलए के बढ़ते आक्रमण के आगे मुनीर की सेना पस्त है। बीएलए ने बीते 2 दिनों में बलूचिस्तान में सरकारी दफ्तरों पर काउंटर टेररिज्म के कर्मियों पर 3 अलग अलग हमले कर पाकिस्तानी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग क्वेटा नोशकी ताफ्तान हाईवे पर कब्जा कर घंटों नाकेबंदी की और जांच अभियान चलाया। इस दौरान मुनीर की सेना की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बीएलए के लड़ाकों के काम में दखल दे सकें। बलूचिस्तान में बलोचों पर पाक आर्मी के मनमाने कानून थोपने और बलोचों का लगातार दमन करने के बाद भी बलूचिस्तान में आज़ादी के शोले बुलंद हो रहे हैं। बलोचों के आक्रमण से मुनीर का दम निकल रहा है। बीएलए का आक्रमण बढ़ा, शहबाज मुनीर का दिल बैठा। बलूचिस्तान की आजादी जल्द, पाकिस्तान होगा खंड खंड। बलोचों पर उत्पीड़न यातना, पाक सेना का छूटा पसीना। नोशकी ताफ्तान क्वेटा सरकारी ठिकानों पर कब्जा। बलोच का बुलंद परचम, मुनीर का निकला दम। बलूचिस्तान का पूरा इलाका बमों से दहल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना के लिए मौत बन गए हैं। बीएलए के हौसले के आगे मुनीर की सेना खौफ से भरी है। पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहा बलूचिस्तान मुनीर के जुल्मो सितम के आगे न झुकने को तैयार है न दबने को। बलोचों ने तो उल्टा पाकिस्तान की सेना पर कहर ढा रखा है। बीएलए ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में हमले और नाकेबंदी कर पाक सेना के छक्के छोड़ा दिए हैं। लड़ाकों ने क्वेटा नोशकी ताफ्तान हाईवे और करतगप मांगुचर लिंक रोड पर भी कब्जा कर लिया है। बीएलए न सिर्फ बलूचिस्तान में सरकारी ठिकानों पर हमले कर रहा है, बल्कि हथियार लूटने के बाद ठिकानों को आग के हवाले कर दे रहा है। सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही बीएलए पाक सेना के जवानों को भी टारगेट कर रहा है। बीएलए के 3 हमलों से दहला बलूचिस्तान। कलात मस्तुंग में बीएलए का हमला। कलात के कोहक में पाक सेना के काफिले पर हमला। आईईडी ब्लास्ट कर सेना के काफिले को उड़ाया। विद्रोही लड़ाकों ने क्वेटा कराची मेन हाईवे पर की नाकेबंदी। मस्तुंग में बलूचिस्तान होटल के पास नाकेबंदी कर सैंटक प्रोजेक्ट की गाड़ियों को लगाई आग। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कर्मियों पर भी हमले किए। शकील बंगुलजई और उसके साथी अदनान देहवार को मार गिराया। बीएलए के स्वतंत्रता सेनानियों का आरोप है कि शकील बंगुलजई पाक सेना के मौत दस्ते का एजेंट था, जो मस्तुंग और आसपास के इलाकों में कब्जा करने वाली पाक सेना की मदद कर रहा था। घरों में छापे मारने और बलोच युवाओं को जबरन गायब करने में भी शकील बंगुलजई सीधे शामिल था। बीएलए के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलोच ने प्रेस रिलीज जारी कर इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए के प्रवक्ता के मुताबिक बीएलए ने 21 जून को मस्तुंग जिले में चलाया ऑपरेशन। करतगप शहर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। लेविज स्टेशन, राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय में लगाई आग। सहायक आयुक्त के कार्यालय पर भी कब्जा कर लगाई आग। लड़ाकों ने हथियार और रिकॉर्ड जब्त कर लिए। 4 क्लाशनिकोव राइफल, एक G3 राइफल जब्त किया। 16 अन्य बंदूकें और एक मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली। ऑपरेशन के बाद बीएलए ने करतगप मांगुचर लिंक रोड पर टेम्परेरी चौकियां बनाई। करतगप होटल और एक पेट्रोल पंप के पास जांच के दौरान 3 बाहरी लोगों को पकड़ा और 7 गैस ले जाने वाले बाउजर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया। करतगप क्रॉस पर एक अलग नाकेबंदी में 5 और ट्रकों को नुकसान पहुंचा और 3 और बाहरी लोगों को हिरासत में लिया गया। बीएलए के लड़ाकों ने शाम 7 बजे क्वेटा नोशकी ताफ्तान हाईवे पर और एक नाकेबंदी शुरू की और आधी रात तक कब्जे में रखा। इन 5 घंटों तक नाकेबंदी के दौरान पाक सुरक्षा बलों की जान अटकी रही। बीएलए के लड़ाकों की नाकेबंदी में सुरक्षा बलों की दखल देने की हिम्मत नहीं हुई। बलूचिस्तान में बीएलए के खौफ के चलते मुनीर की सेना भी कांप रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सेना बीएलए से टकराने का हौसला नहीं जुटा पा रही। बलूचिस्तान में कई तरह के कानूनों का दुरुपयोग कर पीएम शहबाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बलोचों पर जितना अधिक अत्याचार कर रहे हैं, बीएलए का हौसला उतना ही बुलंद हो रहा है और उनकी आजादी की जंग उतनी ही तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मस्तिखान हमारे साथ, हमारे बलूच जर्नलिस्ट और बलूचिस्तान के सबसे बड़े दोस्त और बलूचिस्तान का हिस्सा मैं यही कहूँगा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, यूएसए से इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से बीएलए इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान में टारगेट कर रही है, एम्बुश कर रही है, एक प्रोफेशनल फोर्स कहती है पाकिस्तानी आर्मी खुद को, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की कलई आसानी से खुल रही है। लेकिन इतना ही जैसे काफी नहीं है, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार हर कदम पर कोशिशें हो रही हैं। वो क्या चीजें हैं जो बलूचिस्तान को इस वॉर में आजादी की तरफ आगे ले जाने में मदद कर सकती है? मेजर जनरल पीके सहगल। देखो, सबसे पहले तो कॉज फॉर दिस फाइटिंग, ये अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का तो कोई कॉज नहीं है। इनका मोरल, इनका मोटिवेशन बहुत ऊंचा है। पाकिस्तान की आर्मी का मोरल एंड मोटिवेशन गिर चुका है। कहा जाता है कि हर समय मैन बिहाइंड द मशीन है, बहुत ही अहम होता है। और जहाँ तक बलूचियों का ताल्लुक है, मैन बिहाइंड द मशीन जो है बड़ा मोटिवेटेड है, बड़ा वेल लेड है, बड़ा वेल ट्रेंड है, और उसका इरादा और उसका मकसद जो है बहुत उच्च दर्जे का है। वो चाहता है कि अपने प्रोविंस को हर प्रकार से पाकिस्तान से छुड़वाए, पाकिस्तान से आज़ाद हो। पाकिस्तान 1948 से कई प्रकार के जुल्म ढा रहा है उनके ऊपर। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती कैप्चर किया हुआ है 1948 से, और तब से लेकर इसको एक्सप्लॉइट ही किया रहा है, केवल पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के फायदे के लिए और चाइना के फायदे के लिए। सीपैक भी बड़े पैमाने पर यहीं पर है। गोदार जो 40 साल के लिए बिना इनकी इजाज़त के चाइना को दे दिया है। वहाँ पर इनके लोग जो है बलूचिस है, वो जा नहीं सकते। जो वहाँ के फिशरमैन थे उनकी ज़िंदगी हराम हो गई है। इनको पानी की दिक्कत है। पानी अगर मिलता है तो केवल और केवल चाइना को मिलता है, और पंजाब प्रोविंस इनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं। जहाँ पे रेल लाइन बिछी है, रोड बिछी है, गैस पाइप बनी है, ऑयल पाइपलाइन बनी है, मुआवजा मांगते हैं तो इनको गैप कर लिया जाता है। सो इस माफी के जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो जुल्म इतने ज़बरदस्त बढ़ गए हैं कि उसको बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। और क्यों बर्दाश्त करें? मैं इनसे बिल्कुल सिंपैथी रखता हूँ। जो बलूचिस्तानी कर रहे हैं, अभी बड़ा लाजमी है कि हम हिंदुस्तान हर प्रकार का उनको पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और मॉनेटरी सपोर्ट दें, ताकि इंटरनेशनल आम बाजार से हर प्रकार के हथियार खरीद सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है। हम डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और डायरेक्ट दखल अंदाजी करेंगे दैट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। वो हमारे हित में नहीं है। लेकिन हमको हर प्रकार से केवल लिप सर्विस के अलावा अभी बड़ा समय आ गया कि हम उनको हर प्रकार की दूसरी प्रकार की सहायता दें, और मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान शायद उस माफी की सहायता दे रहा होगा। आप एकदम सही कह रहे हैं कि अब लिप सर्विस की बात नहीं रही। अब बीएलए को और बलूचिस्तान को हर तरह की मदद दी जानी जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अहमद मस्तिखान का रुख करूं, मुझे ये बताइए मेजर जनरल पीके सहगल, अभी ईरान इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ उलझा हुआ है। लगातार ईरान के अंदर तेहरान हो या फिर नतांज हो, फोर्डो हो, इस्फहान हो, हर जगह हमले हो रहे हैं। ये वक्त बहुत खास नहीं है जब बलोच आर्मी एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकती है, क्योंकि ईरान भी उलझा हुआ है और पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर को बुलाकर बंद दरवाजों में क्या हुआ है वो अहमद मस्तिखान बताएंगे, लेकिन कहीं उनकी चूड़ी टाइट की गई है। देखो, ये बहुत ही उच्च दर्जे का मौका है बलूचिस को अपने हक को हासिल करने के लिए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके यहाँ लोगों को हर दिन गैप किया जा रहा है, औरतों को गैप किया जा रहा है, बच्चों को गैप किया जा रहा है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उनके लोगों को हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर से गिराते हैं। अभी पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि मैं बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, मेरे पास 6,50,000 सैनिक है। लेकिन जिस सैनिक की पोस्टिंग उधर हो रही है, जिस पुलिसकर्मी की पोस्टिंग उधर हो रही है, उसका परिवार जो है घबराया हुआ है। उनको साफ सैनिक को भी पता है, परिवार को भी पता है कि उनकी बकाया जिंदगी कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते की है। पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी जाने से वहाँ घबराते हैं। दिन के समय कोई किसी की हिम्मत नहीं बाहर निकलने के लिए, और शाम के समय भी और रात के समय बाहर निकलते हैं बहुत बड़े स्क्वाड के साथ। फिर पाकिस्तान के जनरल कहते हैं कि वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। वो तो यही कहेंगे, वो तो एक्सेप्ट थोड़ा करेंगे कि पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से घिरा हुआ है। पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में बीएलए
तो बड़े सारे BLA है, फिर बलूच लिबरेशन, बड़े बड़े छोटे छोटे गुट हैं, तो सारे के सारे खुदा की सहायता से सारे के सारे एकजुट हो गए हैं और इनको बड़े पैमाने पर हथियार भी मिल गए हैं तालिबान से। पाकिस्तान तालिबान ने चीनी अमेरिकन हथियार जो लेटेस्ट थे हासिल किए, इनको काफी काफी से ज्यादा मिल गए। कुछ इन्होंने खरीद लिए, कुछ इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से लूट लिए, और आए दिन ये पाकिस्तान को घात जी। लगा के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लगातार बड़ा लगातार बीएलए के एम्बुश और बीएलए के अटैक में पाकिस्तानी आर्मी को अपनी ट्रेनिंग याद करनी पड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं आता और बीएलए इस टेरेन में अच्छी तरीके से कर पा रहा है। अहमद मस्तिगन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमद मस्तिगन, अभी मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो बीएलए और बलूचिस्तान के लोगों के पास कॉज है कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। मुझे एक ट्वीट याद आता है मीर यार बलोच का, हम नस्ल बचाने निकले हैं। जी नमस्ते। नमस्कार। मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की ब्रूटल, बिल्कुल दरिंदा सिफ्त आर्मी है, वो कलात में, बोलान में, केच में शदीद मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। 3 जगहों पर, कलात, बोलान, केच में। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, ये भी उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में इनके 15 जिहादियों को हमने, अभी 2-3 दिनों में इनके 15 जिहादियों को हमने जन्नत भेज दिया है। इनको हम मजीद भी जन्नत भेजते रहेंगे। इनको बड़ा शौक है जन्नत जाने का, तो आए बलूचिस्तान, हम इनको जन्नत भेजेंगे। इनके जो कारिंदे हैं, अताउर रहमान मैंगल, ये इन्होंने वहां पे खून की हौली लगाई हुई थी। डेथ स्क्वाड के ये लीडर हैं। शफीक मैंगल इंतहाई ज्यादा खतरनाक, जो रिलीजियस शावनिस्ट, इस्लामिस्ट, उस किस्म का जिहादिस्ट, वही माइंडसेट जो ये आसिम मुनीर का है, वही शफीक मैंगल और उसके भाई अताउर रहमान मैंगल, इन्होंने तकरीबन बहुत सारे मास ग्रेव्स में हमारे बलोच जो आज़ादी पसंद है, उनको इन्होंने गुज़श्ता 10-15 साल में इन्होंने मास ग्रेव्स में वहाँ दफनाए थे। तो इस अताउर रहमान मैंगल को हमारे बलूच लिबरेशन आर्मी के नौजवानों ने इसको भी जन्नत पहुंचा दिया है। और इसके साथ में, जैसे अभी किसी दोस्त ने कहा, वहां पर शकील बंगुलजई और अदनान दहवार एक दूसरे शहर में, मस्तूंग में, ये वहां पर जो है हमारे बलोचों के ऊपर ये इसी तरह से डेथ स्क्वाड इन्होंने बनाई हुई है। कुछ कुछ लोगों को देखें, 5% बेगैरत तो हर सोसाइटी में होते हैं। अब इस किस्म के 5% जो गलीज किस्म के लोग हैं, इनको ISI और आर्मी ने बिल्कुल बहुत ज्यादा माली इमदाद दे के, हथियार दे के हमारे ऊपर जो है उनको लाने की कोशिश की है। जैसे मैंने अर्ज किया, इन्होंने सारे मास ग्रेव्स जो हैं तूतक के इलाके में, एक मास ग्रेव से तो तकरीबन 200 बलोचों की लाशें मिली, जिसमें ये अताउर रहमान मैंगल शरीक था। इसको हमने जो है जन्नत पहुंचा दिया है। हमारे लोग जो हैं, इससे पहले जो है शफीक मैंगल के ऊपर पहले भी हमारे जो आज़ादी पसंद नौजवान हैं, उन्होंने हमला किया था, जिसमें ये थोड़े से बच गए थे, लेकिन इसके सैकड़ों लोग हमने मार दिए थे। अब देखें, इनको हम चूहों के तरह, जैसे चूहे होते हैं, हमारे नौजवान, हमारे आज़ादी पसंद लोग, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने, मेजर जनरल साहब ने, सहगल साहब ने अर्ज किया, हमारे पास एक कॉज है। हम किसी पैसे के लिए, लालच के लिए, इस चीज के लिए या इवन जन्नत के लिए हम नहीं मर रहे हैं। हम मर रहे हैं अपने वतन के लिए। हमारे लिए हमारे वतन की आज़ादी वो इंतहाई ज्यादा अहम है। हम इस ड्रामेबाज मुल्क का, आप देखें, जून के 21 को इन्होंने कहा कि ट्रंप साहब को हम नोबेल प्राइज देंगे। जून की 22 को उसी गवर्नमेंट के तरफ से उसकी मजम्मत हो रही है बम की। ये कौन सा मजाक है भाई? आप देखिए, ये क्या कहावत होती थी, हम बचपन में सुनते थे कि कौवा चला हंस के चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये वही हो रहा है पाकिस्तान रियासत के तौर पे। आप मुझे बताएं,
जब एक ही शख्स हर चीज का फैसला करता है, एक आदमी आसिम मुनीर हर चीज का फैसला कर रहा है, तो वो उस कौम का क्या बनेगा? उस कौम को शिकस्त होगी, हमारे लोग इनको भगाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, वो हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं, उनके लिए बर्थ राइट पासपोर्ट होना चाहिए बलूचिस्तान का। इसी तरह मैं भारत की हुकूमत से अपील करूंगा कि बलोचों के लिए, जो बलोच है उनके लिए भी भारत का बर्थ राइट पासपोर्ट होना चाहिए। हम एक दूसरे के बहुत पुराने साथ के साथ रहने वाले लोग हैं। हमें ये पंजाबी जिहादी हमेशा के लिए जुदा नहीं करना रखना चाहिए। हमारे लिए वक्त आ गया है, हम इनको शिकस्त फाश देंगे, मुझे इस बात पे पुख्ता यकीन है। आपको पुख्ता यकीन है? मैंने ये भी सुना कि क्वेटा नौशकी ताफ्तान जो हाईवे का रास्ता है, उस पर भी बलोचों ने एक लंबे वक्त तक अपना कंट्रोल रखा और पाकिस्तानी आर्मी की वहां जाने की हैसियत नहीं हुई। लेकिन ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, ये जो छोटी छोटी कोशिशें बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, आपको लगता है ये एक बड़ी यलगार वहां पर पैदा कर पाएंगे, बड़ा एक असर दे पाएंगे? देखें हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर मारंग बलोच, जिसको कि मैं डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं, उनके साथ जो हमारी बेटियां हैं गुलजादी बलोच, बीबी बलोच, हमारे जो नौजवान बीबरक, वो शाजी, जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान हैं, इनको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है अभी काफी दिनों से। 3 महीने गुजर गए हैं, आज 3 महीने और 1 दिन हो रहे हैं। इन्होंने जो आईएसआई के लोग अपने फौज, पुलिस में भी दरअसल इनके आईएसआई के ही बंदे हैं। आईएसआई का जो है पुलिस जो आईजी है मुअज्जम जान सारी, ये जो डीआईजी है क्वेटा का एतजाज गोराया, और जो जेल का सुपरिटेंडेंट है हमीदुल्ला पेची, ये हमारे जो कैदी हैं सियासी, जो डॉक्टर मारंग बलोच, इनके साथ नारवा सलूक रख रहे हैं। हम इनको मुतनबा करना चाहते हैं कि आपकी शामत आएगी, आप अपने आकबत से अपना आंख ना बंद करें। ये आपको जवाब देना होगा जो आप हमारे लीडरान के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। देखें, किसी भी कौम के लोग जब इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, उसको कोई भी फौज जो है, चाहे जितनी भी ताकतवर फौज हो, वो शिकस्त नहीं दे सकती है। ये जो फौज है पाकिस्तान का, ये तो रेंटर आर्मी है। इसके तो जो है माओ कमाओ पैसा जो है जमा करो वाला आर्मी है ये हमें कैसे शिकस्त दे सकती है, आप मुझे बताएं। हमारे साथ सिर्फ नहीं, हमारे जो पश्तून भाई हैं साउथ वजीरिस्तान में, इन्होंने इसी महीने 10 मर्तबा ड्रोन अटैक्स, हेलीकॉप्टर अटैक्स पश्तून बच्चों के ऊपर किए हैं। आज के दिन जो है एक पश्तून बच्चा वहां मारा गया, बहुत सारे जख्मी हुए। ये लोग जो है हमारे बलूचों का खून बहा रहे हैं, इसी तरह हमारे पश्तून भाइयों का भी वो खून बहा रहे हैं। हम तो एक हैं, ये हमें हमारे साथ ये कभी जीत नहीं सकते हैं। ये जो आसिम मुनीर है, अभी जो हम और आप बात कर रहे हैं, इसी वक्त इनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास हो रहा है वहाँ इस्लामाबाद में। इनकी नेशनल सिक्योरिटी इजलास इसीलिए हो रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके इतने सारे आका हैं, ये अमेरिका को खुश करें या चाइना को खुश करें, किसको खुश करें? ये जब एक गुलाम कौम के इतने सारे आका हो और वो खुद कौम इतनी गुलाम हो कि सिर्फ उसका एक ही बंदा हर चीज फैसला करे, वो मुल्क ज्यादा दिन चलने वाला है ही नहीं। और ज्यादा दिन ना चले यही बेहतर है, क्योंकि इसी हालत में हम बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के रूप में देखेंगे, जैसा आप उम्मीद भी करते हैं। आपकी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वाकई प्राइम मिनिस्टर के रोल में होंगी, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल, उम्मीदें बहुत हैं। एक आज़ादी हासिल करने के लिए बलूचिस्तान में बीएलए या दूसरे फैक्टर्स, क्या उनको एक तैयारी के साथ पेश आने की ज़रूरत है, या फिर वहां पर एक कमांड के जरिए सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है? क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में ये सब करना
पाकिस्तान को परेशान तो करेगा, लेकिन शायद वो कंडीशन ना पैदा कर पाए जिसको बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के रूप में देखते हैं। मेजर जनरल सहगल, देखो, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, अलग गुट है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है उसी के माध्यम से पाकिस्तान का जो मनोबल है उसको तोड़ सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। अगर बड़ी लड़ाई में कहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये लड़ाई हार सकते हैं। पाकिस्तान इनके खिलाफ हवाई जहाज का इस्तेमाल करेगा, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेगा। अभी बड़ा लाजमी है कि एयर डिफेंस वेपन जो है हैंड हेल्ड मिसाइल्स हैं उनको अख्तियार करें, बिल्कुल उसी माफी उनका इस्तेमाल करें जैसे कि तालिबान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कार्रवाई की थी और सोवियत यूनियन के हेलीकॉप्टर्स को आए दिन उनके हेलीकॉप्टर्स को हवाई जहाज को मारा था। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है बड़े छोटे ऑपरेशन में तो, और दूसरा जो इनके जो मुश्किल इलाके हैं, पाकिस्तान की आर्मी को एम्बुश करे, नाकेबाजी करे वो मुश्किल इलाकों में, प्लेन इलाकों में उनके साथ मुठभेड़ अवॉइड करे। प्लेन इलाकों में पाकिस्तान आर्मी इनके ऊपर हामी हो सकती है, लेकिन वो जो इलाके मुश्किल इलाके हैं उसमें बलूचिस जो है, जो लोकल्स हैं, वो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, उसमें हर छुपने की जगह से वाकिफ है। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स बड़े मुश्किल हो गए उधर पाकिस्तान को आए दिन अगर 8, 10, 15, 20 मारे तो पाकिस्तान की आर्मी का मोरल इतना बदतर हो जाएगा कि वास्तव में वो वहाँ पे एक किस्म से बगावत में आ जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से कि हमको उधर पोस्टिंग नहीं चाहिए, हम उधर किसी हालत में नहीं जाएंगे। दूसरा ये इनकी जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान इनको एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दे न्यू दिल्ली वगैरह में। उसके लिए अभी समय चाहिए, बिकॉज अगेन अगर हिंदुस्तान ओपनली इस माफी की कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान दुनिया भर में कहेगा कि हिंदुस्तान की तरफ से एक किस्म से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया है। लेकिन इनकी खुशकिस्मती है कि अभी चाइना जो है साफ तौर पे समझ लगा कि जो सीपैक है इट्स अ संक कॉस्ट, पाकिस्तान उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए चाइनीज जो है वो डायरेक्टली बलूचिस के साथ बातचीत करना शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान को नजरअंदाज करके। फिर बलूचिस्तान में रेयर अर्थ्स भी हैं जो रेयर अर्थ्स भी मिले, और अमेरिका भी बलूचिस के साथ डायरेक्टली बात करना शुरू कर रहा है पाकिस्तान की सरकार को नजरअंदाज करते हुए। कुछ भी हो, वो तस्वीर ऐसी सूरत में बदलनी चाहिए जहां पर बलूचिस्तान के लोगों का हक, बलूचिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल और उनका फ्यूचर बलूचिस्तान के ही लोगों के हाथ में हो। ये पाकिस्तान कभी था भी नहीं। आज़ादी के बाद आज़ाद रहने वाला बलूचिस्तान जबरन कब्जे में आया हुआ एक जगह बनाकर रख दिया गया, और उम्मीद यही है बहुत जल्द आज़ादी के तराने बलूचिस्तान की फिजाओं में ज़रूर गूंजेंगे।